Next, we are going to discuss about how we are going to handle the merge conflicts. Okay, type in here. So once we start to do this code and everything, अभी मैं जाकर लिख देता हूँ handling merge conflict. Just take one example. अभी क्या हुआ, हमारे पास एक login branch है, एक cart branch है, ठीक है. Now let's create a new branch. एक बंदा आता है, उसने एक नई branch बना दी. Git checkout -b पेस्ट करते हैं. इस ब्रांच का नाम रख देते हैं auth फीचर, ऑथ ब्रांच, कुछ भी रख सकते हैं. करेक्ट. तो वी क्रिएटेड अ न्यू ब्रांच. एक बंदा आया, उसने नई ब्रांच बनाई ऑथ. इसका ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड इसको कोई काम करना था. करेक्ट. जस्ट इमेजिन यू आर द न्यू डेवलपर जिसने ये काम करना है. जब भी आप एक नई ब्रांच बनाते हो, अभी हमें जनरली ये बताना होता है नई ब्रांच बनाते वक्त इसको एज अ बेस ब्रांच लेके चले. ओके. तो इफ आई क्रिएट अ न्यू फाइल git checkout, अभी मैं जाकर चेक करता हूँ कि राइट नाउ आई एम इन द auth branch. I'll create a new file in the auth branch. पहले मैं स्विच कर लूँ. switch to git switch. Tell you why I'm doing this. Auth branch already on. ठीक है. तो इन दिस auth branch आप जाके ना लॉगिन में आ जाते हो. लॉगिन में जाके आपने क्या किया, यू स्टार्ट डूइंग योर कोड. आपने यहाँ लिख दिया लॉगिन विद जीमेल. ये बंदा आता है, इसने बोला कि भाई देखो मेरे को तो लॉगिन विद जीमेल जैसी फंक्शनैलिटी, लॉगिन विद फेसबुक जैसी फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट करनी थी. तो मैंने जाके क्या किया, लॉगिन डॉट एचटीएमएल में जाके चेंजेस कर दिए. नाउ थिंक, इज इट अ राइट थिंग जो मैंने अभी किया? जस्ट अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू रिलेट. ऑलरेडी एक बंदा है आपकी टीम में जो लॉगिन ब्रांच में काम कर रहा है, जिसने लॉगिन डॉट एचटीएमएल बनाई. उसने सारा काम किया. अब कोई नया दूसरा बंदा आता है, उसने देखा कि अच्छा लॉगिन डॉट एचटीएमएल तो है ऑलरेडी, मैं भी इसी में काम कर लेता हूँ, इसी फाइल में. So sometimes Git cannot handle these type of things, cannot automatically merge these changes. So this happens when two branches modify the same file. अभी यहाँ इसने लॉगिन यूजर को, इसको भी छेड़छाड़ कर दिया. लॉगिन यूजर लिखा हुआ था ना, लॉगिन यूजर, और इसमें कुछ भी डॉट 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 लगा देते हैं जस्ट टू शो यू कि मैंने इस लाइन में भी चेंजेस की. तो जनरली प्रॉब्लम तब आती है जब आपके कोड को कोई दूसरा डेवलपर आके टच करता है, दूसरा डेवलपर आके आपके फाइल को चेंज करना शुरू करता है. सो दिस हैपेंस व्हेन टू ब्रांचेस मॉडिफाई द सेम लाइन ऑफ कोड इन सेम फाइल. इसको बोलते हैं मर्ज कॉन्फ्लिक्ट. इट इज नोन एज द मर्ज कॉन्फ्लिक्ट. यू कैन सिमुलेट दिस एग्जांपल दैट एग्जैक्टली व्हाट वी डिड हियर. नाउ लेट्स गो बैक टू git git स्विच करते हैं, लॉगिन ब्रांच में जाते हैं वापस से. आई विल टेक यू बैक टू दी लॉगिन ब्रांच. अब ध्यान से देखना, अब आप लॉगिन ब्रांच में हो. ओके, लेट मी चेक द स्टेटस इनसाइड द लॉगिन ब्रांच. लॉगिन ब्रांच को देखो क्या दिखता है. अब लॉगिन ब्रांच इज सेइंग चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट, गिट ऐड एंड ऑल, ये सब चीजें आप करो. ठीक है, कर देते हैं. आई विल डू गिट ऐड डॉट गिट कमिट -m. और मैं इसमें एक मैसेज डाल देता हूँ, सम मॉडिफिकेशंस. ये मेरा मैसेज है. एंड नाउ आई मॉडिफाइड दी लॉगिन हेयर. 4 इंसर्शंस प्लस 1 डिलीशन इसने जाके किया. ओके, आई विल गो टू क्लियर git status. so it looks clean to me. अब मैं वापस किस में जाऊंगा, I'll switch the branch again and I'll go to the branch. मैं अभी कौन सी ब्रांच बनाई थी, the name of that branch, I think that was the, not the name, अब कौन सी ब्रांच बनाई है, auth branch. git switch, type here git switch auth branch, and now I will check the status over here as well. तो मेरे लिए दोनों का ट्री क्या है इस टाइम पे, आई कैन सी इट इज कंप्लीटली क्लीन. लेकिन मेरा कोड किधर गया? लुक एट दिस, लुक एट दिस. नाउ व्हाट हैपेंड? कोड किधर है जो हमने लॉगिन डॉट एचटीएमएल में लिखा था? वेयर इज दैट कोड? नाउ
दिस इज व्हाट हैपेंस जब दो लोग एक फाइल पे काम करते हैं, जो जो भी चेंजेस किए थे वो सब गायब हो गए। आई विल डू द चेंजेस अगेन। ओके, आई विल डू दीज चेंजेस अगेन। अब मैं सोच रहा हूँ यार वो चेंजेस किधर है, मैंने तो किया था ना कोड, ना मैंने डिलीट किया है। हाउ इज दिस पॉसिबल कि मेरा कोड डिलीट हो गया है? आई विल राइट हियर लॉग इन विद मेल। फिर एक हेडिंग लिखी थी आपने, लॉग इन विद फेसबुक। दिस टाइम यू विल मेक श्योर कि ये डिलीट नहीं होगा, तो आप क्या करते हो, जाके ऐड करते हो इसको और इसको कमिट कर देते हो। लास्ट टाइम हमने कमिट नहीं किया था ये ना। और आई विल मेंशन हियर अपडेटेड login.html, एंटर, एंड देन आई विल डू इट स्टेटस। तो मुझे नजर आएगा आई एम परफेक्टली फाइन विद दिस। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अभी मेरे को नजर आता है कि देखो लॉगिन यूजर हेडिंग है, लॉगिन विद जीमेल डाल दिया, लॉगिन विद फेसबुक डाल दिया। आई गो बैक टू आई विल गो बैक टू auth branch, sorry, I go back to branch, लॉगिन, लॉगिन में आते हैं। लॉगिन ब्रांच में जाके देखते हैं इट ऑल गुड, यस इट लुक्स ऑल गुड टू मी। अब लॉगिन वाले ने क्या किया, उसने बोला कि ठीक है, मैं चेंजेस कंटिन्यू करता हूँ, आई डू माय ओन चेंजेस हियर, क्लोज इट। सो व्हेन आई टाइप इन हियर गिट, नॉट गिट, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस अभी कर रहे हो। और देखो अभी क्या है ना, हम लोग ये जो फाइल है लॉगिन डॉट एच टी एम एल, ये तो क्या है डायरेक्टली VS कोड में अवेलेबल है, दोनों यूजर देखो, मैं ही दोनों यूजर की तरफ से काम कर रहा हूँ, तो आई कैन सी लॉगिन डॉट एच टी एम एल इज देयर। और ये जो भी कोड मैं लिख रहा हूँ, ये एज अ लॉगिन ब्रांच मुझे बाय डिफॉल्ट नजर नहीं आएगा, जब मैं पुल करता हूँ तब मुझे नजर आता है एक्चुअली। ठीक है, दिस इज द करेक्ट वे, इस तरीके से हमें नजर आता है। बट नाउ if you try to do other changes, you try to add some heading or some, तो यूजर लिखा आपने जाकर, now you try to check the status, then you will do git add, to git commit, name, you also do updated login.html and do git, हाँ कमिट, ठीक है। तो नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि अभी मेरे लिए क्या हो रहा है। आई कैन सी हेयर कि मेरे पास जो लॉगिन डॉट एच टी एम एल फाइल है ना, आई कैन सी हेयर कि ये दोनों के लिए काम कर रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा आपने कमिट नहीं किया था, जब आपने ऑथेंटिकेशन वाली ब्रांच बनाई, जब आपने ऑथ ब्रांच बनाई, तो उसमें हमने ये चीज़ नहीं की थी। बट नाउ दैट वी हैव टू डू एग्जैक्टली। अब मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडल करने के लिए पहला जो काम होता है कि ठीक है, अभी आप लोगों ने अपनी ब्रांच बनाई, फर्स्ट यू क्रिएट योर ब्रांच, उस ब्रांच में आपने सेम फाइल को चेंज किया जो कोई और काम कर रहा था, बट यू हैव टू मेक श्योर कि ठीक है पहले हम उस चेंजेस को कमिट करें, देन यू स्विच बैक टू मेन एंड मेक अ डिफरेंट चेंज टू द सेम फाइल, ठीक है। और फिर जब आप उसको अपडेट करोगे, तो हर बार क्या होगा हमारे पास, लेट्स से इफ आई गो नाउ एंड इफ आई डू गिट मर्ज, और इसका नाम आपने क्या लिखा, ऑथ ब्रांच, तो आपने लिखा गिट मर्ज ऑथ ब्रांच, एंटर। नाउ यू विल सी दिस कॉन्फ्लिक्ट है, लुक एट दिस, क्या आ गया अब कॉन्फ्लिक्ट। ये कब आया, जैसे ही हम लोगों ने गिट मर्ज करने की कोशिश, जब तक काम कर रहे थे हो रहा था, बट द मोमेंट यू हिट द गिट मर्ज कमांड, इमीडिएटली यू विल सी दिस। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है, एक्सेप्ट द करंट चेंज, एक्सेप्ट इनकमिंग चेंजेस, एक्सेप्ट बोथ, या कंपेयर चेंजेस। तो दिस इज VS कोड स्मार्ट इनफ गिविंग यू द ऑप्शंस कि आप बताओ आपको क्या करना है, आपको दोनों चेंजेस रखने हैं या नहीं रखने हैं। तो दैट्स वेयर यू हैव टू रिजॉल्व दीज टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये इसी को हम मर्ज कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। तो वेन एवर यू मर्ज दिस, इट विल स्टॉप एंड टेल यू दैट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, फाइल में कॉन्फ्लिक्ट है, अब आप बताओ क्या करना चाहते हो। ओके, तो सबसे पहले ये एरो के साथ एक हेड लिखा हुआ आता है, इसका मतलब द चेंजेस फ्रॉम द करंट ब्रांच, हेड इज द मेन। सेकेंड आपका ये इक्वल्स टू लिखा होगा यहाँ पर, दैट इज द सेपरेटर बिटवीन द टू कॉन्फ्लिक्टिंग वर्जन, ये दो के बीच में सेपरेटर है कि ऊपर का कोड और नीचे का कोड कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। देन देयर इज द थर्ड वन, टाइटल चेंज, सॉरी ये दिस कोड चेंज ऑथ ब्रांच, ये बोल रहा है द चेंजेस फ्रॉम द ब्रांच यू आर मर्जिंग। Now, in order to resolve the conflicts, we must manually edit this file, choose the correct version, and finally remove the markers and all. तो अभी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैनुअली ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट क्लिक हेयर
that accept the current changes and we are good to go. That's it. Okay. And then we can merge it. But still merging is not possible because you have unmerged file and all. तो वो एक हमारा अभी भी जो conflict है, that is still not clear. Git status में आ जाओ आप, will tell you कि ये अभी भी हमारा merge नहीं हो पाया है. So what I do, will do git add again, then git commit, name, then have merge changes, you do git push तो अभी नहीं चलेगा, then you do git merge. Right now which branch is already up to date, then check my go back to my login branch to see if everything is fine. Already up to date, already on the login branch. Perfect. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन रिजॉल्व इट. अभी आप वापस आते हो एंड यू कैन सी मर्ज भी हमारा हो गया है. कैन चेक आउट माय इंडेक्स इज देयर, लॉगिन इज देयर, एंड लेट मी गो टू द मेन ब्रांच वन. पर मेन में जाके सारी चीजें चेक कर लेते हैं. git switch main, switch to main branch. मेन ब्रांच में अभी मर्ज नहीं हुआ है. आई थिंक मर्ज इज स्टिल नॉट डन. Order to merge, go back to my switch auth branch. This now I will do merge. It merge auth branch. It is already up to date. Okay, merge करने के पहले we have to check out. Okay, for that first you need to check out main, then you do merge. Perfect. Now we are up to date and our login.html changes are successfully merged to our main branch. तो देखो इतना कुछ है. जब आपको मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडल करने हैं तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल योर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट. तो उसको हैंडल करने के लिए फर्स्ट यू नीड टू मेक श्योर कि सारा कोड एडेड है, कमिटेड है. कमिट करने के बाद देन यू हैव टू मर्ज देम टू द मास्टर. So this is how you can resolve your merge conflict.